का धन्यवाद हो। हम थोड़ा समय हमारे पास है, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हमने 26 मार्च को जो रविवार था उसमें एक विषय का अध्ययन आरंभ किया था। वो विषय था मसीहों के विरुद्ध शैतान के आक्रमण और उनका प्रतिरोध या कैसे उसका सामना करें। आपको याद है हम जल्दी से कुछ सच्चाइयों को और उस संदर्भ को दोहरा लेंगे ताकि हम एक बार फिर उस विषय से थोड़ा सा परिचित हो जाएं और जो लोग नए हैं उनके लिए भी एक संदर्भ मिल सके। हमने कुछ सच्चाइयों को देखा था इस विषय के अंतर्गत, मसीहों के विरुद्ध शैतान का आक्रमण और उसका प्रतिरोध या उसमें कैसे विजय हो, इस बात को, ये हमारा विषय था। बताएंगे क्या क्या देखा था हमने। सबसे पहली बात देखी थी कि ये युद्ध का आरंभ कहाँ से हुआ? आदम की वाटिका से इस युद्ध का आरंभ। ठीक है। फिर हमने देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो है उसके बलिदान के द्वारा उस अंधकार के राज्य से, शैतान के हाथों से छुड़ाए गए। अब हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, परंतु फिर भी ये जो दुष्ट शैतान है वो जो है हमें गिराने की या हमें नाश करने की कोशिश करता है। ठीक है। फिर हमने देखा था शैतान कैसे आक्रमण करता है या उसके आक्रमण क्या क्या होते हैं। पहली बात देखी थी वो हमें आलसी या सुस्त बनाता है। ठीक है। दूसरी बात परमेश्वर के वचन को निष्क्रिय करता, वो हमारे मन में से, हमारे जीवन में से परमेश्वर के वचन को चुराता है। ठीक है। तीसरी बात झूठ को, बुरी बातों को हमारे अंदर रहता है। वह जंगली बीज को, झूठ को या बुराइयों को, गंदी आदतों को हमारे अंदर गढ़ता है, हमारे जीवन में डालने की कोशिश करता है। ठीक है। चौथी बात वह बरगलाता है या बहकाता है, वो हमें भटकाने की कोशिश करता है, हमारे मन को बहका देता है। ठीक है। पांचवी बात वो विश्वासियों की हत्या करता है। इसका क्या अर्थ था, क्या देखा था, किस प्रकार से हत्या करता है? वो क्या करता है? वो हमारे विश्वास को मारने की कोशिश करता है ना, वो हमारे विश्वास को मारने की कोशिश करता है। छठी बात वो पाप की लालसाओं को हमारी ओर भेजता है। हमने देखा था कि अदन की वाटिका में भी उसने क्या करा, जो है प्रलोभन भेजा, है ना। प्रभु यीशु मसीह के साथ जो परीक्षा है उसमें प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने कुछ प्रलोभन को रखा। तो इस प्रकार शैतान जो है हमला करता है। ठीक है। अब आज हम इसके दूसरे भाग में जाएंगे और इसके दूसरे हिस्से पर मनन करेंगे। उसी विषय को कंटिन्यू करेंगे और उसका जो मुख्य बिंदु है कैसे शैतान के हमलों का प्रतिरोध करना, कैसे हम शैतान के हमलों को निष्फल कर सकते हैं या कैसे प्रतिरोध करके उसके सामने हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है। कुछ आयतों को पढ़ें इसके संदर्भ में। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 और 9 आयत। 1 Peter chapter 5 verse 8-9। वो सब में श्रेष्ठ बात, पहला पत्रस 5 का 8 का। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही भुगत रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। एक और आयत पढ़िए, याकूब 4 का 7। इसलिए
इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बस काफी। देखिए इन दो आयतों में एक बात लिखी हुई है, शैतान का सामना करो, उसका सामना करो। पतरस में पढ़ते हैं कि विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो। याकूब क्या कहता है? उसका सामना करो। सबसे पहली बात, कैसे हम शैतान के हमलों का प्रतिरोध कर सकते हैं, उसमें सबसे मुख्य और पहली बात क्या है मालूम? इस सच्चाई को अपने अंदर धारण करके कि मैं एक योद्धा हूं, एक योद्धा की नाई खड़े हो जाना। इस बात के लिए सामना करने, आप समझ रहे हैं? इस धारणा को अपने मन में धारण कर लेना कि मैं काय के लिए हूं, मैं युद्ध में हूं, और युद्ध लड़ने के लिए, सामना करने के लिए क्या हो जाना है? खड़े हो जाना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? क्या करो? उसका सामना करो, है ना? उसके सामने से भाग नहीं जाना, परंतु सामना करने के लिए खड़े हो जाना। देखिए इस धारणा को, इस मन को अपने अंदर धारण कर जीना बहुत जरूरी है। हम अगर इस रवैये के साथ, इस मन के साथ जिएंगे ना, मतलब हम इससे अछूते होकर नहीं जी सकते, है ना? हम ये नहीं सोच सकते कि जो ये युद्ध है ना, या ये तो जो बड़े भक्त लोग हैं उन्होंने परमेश्वर के वचन में लड़े हैं, या जो परमेश्वर के बड़े भक्त प्रचार करते हैं या प्रभु की सेवा करते हैं, केवल उनके लिए लड़ाई है। नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के हर शिष्य के लिए लिखा गया। क्या? सामना करने के लिए खड़ा हो। प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सामना किया, है ना? प्रतिरोध किया, सामना करने के लिए खड़े हो जाए। देखिए पतरस बहुत खूबसूरती से उसे लिखता है 8वीं आयत में, 5 का 8 में, उसे एक बार फिर पढ़ते हैं। सचेत हो और जागते रहो। सचेत होने का मतलब क्या है? हाँ, अचेत मतलब क्या होता है ना? एक मान लीजिए एक व्यक्ति अचेतना में चले गया, अचेत हो गया, मतलब क्या हो गया? वो अनकॉन्शियस हो गया, मतलब उसे सुधी नहीं है। तो हमें क्या होना चाहिए? हमें सचेत होना, इस बात की सुधी होना है कि क्या है, मैं कौन हूँ? एक सिपाही हूँ और सामना करने के लिए खड़ा हूँ। उसके बाद क्या लिखता है वो? सचेत हो और जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? आज जूलियस भाई कुछ बात बोले, अपने जो समय उन्होंने सेना में बिताया उस अनुभव में उन्होंने एक बात बोली थी, अगर आप सो गए मतलब आप मर गए। मतलब जब आपकी नियुक्ति हुई है वह योद्धा के रूप में सजग रहना, अलर्ट रहना, जागते रहना बहुत जरूरी। प्रियो, सचेत होना, जागते रहना और खड़े हो जाना कि मैं जो है, मैं शैतान के हमलों का प्रतिरोध करूंगा। वो कुछ भी करता रहे, मैं गिर जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु इस धारणा को धारण करके खड़े हो जाना है कि क्या? पहला कदम है कि हम कैसे उसके हमलों का प्रतिरोध कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला कदम क्या है? एक सिपाही की धारणा को मन में रखकर सामना करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए खड़े हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, याकूब 4 का 7 पढ़िए। याकूब 4 का 7 क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और बढ़िए उसके आगे, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टे लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। और बढ़िए 10 तक पढ़िए। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने पीठ बनो,
शिरोमणि बनाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकले। देखिए परमेश्वर का वचन है ना, बहुत खरा है, बहुत तेज है और बहुत स्पष्ट है। वहां पर केवल ऐसा नहीं लिखा है कि शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाए। वो कब भागेगा? जब परमेश्वर के अधीन हो जाओगे और शैतान का सामना करोगे, तब वो क्या करेगा? भाग निकलेगा। दूसरी बात, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर को समर्पित और परमेश्वर को लिपटा हुआ जीवन जीना हमें शैतान के हमलों से सुरक्षा देता है। या जब हम परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन जीते हैं ना, तो हम शैतान के हमलों का प्रतिरोध कर पाते। देखिए वहां पर क्या लिखा है मालूम है? हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुष्चित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, दुखित हो, रो, शोक करो और तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाए। यहाँ पर एक मसीह जीवन के अनुभव को लिखा गया है। देखिए ऐसा जीवन परमेश्वर के वचन में हम नहीं देखते जहाँ पर एक विश्वासी हमेशा विजयी होते जा रहा है, उसके जीवन में कोई संघर्ष या गिरावट नहीं। मसीह जीवन में कई बार उतार चढ़ाव संभव है ना। हमें उसको बहाना नहीं बनाना है कि जो है उतार चढ़ाव तो संभव है इसलिए मैं पाप भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। परंतु ये एक वास्तविकता है कि मसीह जीवन में एक विश्वासी गिर भी सकता है ना। क्या करना है? पश्चाताप करना है, पाप अंगीकार करना, अपने पाप के प्रति दुखित होना है। ऐसा करते हुए फिर परमेश्वर के सम्मुख समर्पित होना है, उससे लिपटना है। तब क्या होगा? परमेश्वर क्या बनाएगा? शिरोमणि। शिरोमणि मतलब क्या? किस बात में शिरोमणि बनाएगा? नौकरियों में, धन दौलत में? परमेश्वर का वचन पूरे बाइबल को उठा के देखिए, कहीं पर भी इस प्रकार का वायदा नहीं करता कि जब आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे तो आपको नौकरी, पैसा और पता नहीं क्या क्या, कहीं पर भी इस बात का समर्थन हम नहीं देखते। तो फिर क्या शिरोमणि बनाएगा? वो हमें आत्मिक जीवन में, वो हमें ईश्वरीय जीवन में ऊंचा उठाएगा, विजयी बनाएगा। वो हमें वहां शिरोमणि बनाएगा। कब? जब हम परमेश्वर की अधीनता में जीवन जीते। प्रियो, परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर से लिपटे बगैर यदि हम शैतान का सामना करेंगे ना, तो वो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम उसे पराजित कर पाए। हमें ईश्वरीय सामर्थ्य या परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, इफिसियों 6:10, इफिसियों की पत्री 6:10। इफिसियों 6:10 क्या लिखा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Ephesians chapter 6 verse 10, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तीसरी बात देखते हैं, आत्मिक रीति से बलवंत बनो। एक सिपाही के लिए, एक योद्धा के लिए अनिवार्य बात है, क्या मालूम है? कि उसे कैसा होना है? आत्मिक रीति से बलवंत होना। इस संसार में जब एक व्यक्ति सेना में एक योद्धा, सिपाही के रूप में चुना जाता है, तो क्या कोई भी जाके भर्ती हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, है ना। बहुत ही बेसिक कुछ नीड्स है, फिजिकल फिटनेस के कुछ रूल्स है। उसके हाइट इतना होना चाहिए, उसका वेट इतना होना चाहिए, है ना, उसका सीना इतना होना चाहिए, उसके पैर की जो पोजीशन है वो ऐसा होना चाहिए, उसके बॉडी में जो कुछ और कमी नहीं होना चाहिए, है ना। जो है मैं बता दूं, हमारे कोकिला बैंक हॉस्पिटल में एक सीनियर पोजीशन पे एक सिक्योरिटी की जरूरत है। अभी लगभग साल भर होने आया जो है हम अभी एक ही सीनियर व्यक्ति है, टीम बहुत बड़ी है,
लेकिन कई बार कई लोग आए, लेकिन जो है उनकी हाइट जितनी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जितनी हाइट होना चाहिए, वो कई अच्छे कैंडिडेट हैं लेकिन उनकी हाइट उतनी नहीं है, इसलिए वो उस पोजीशन पे सिलेक्ट नहीं होता। तो ये तो बहुत एक आम बात है, लेकिन युद्ध सेना की बात करते हैं तो और भी ज्यादा मापदंड तय किए जाते। क्यों? क्योंकि युद्ध कौन लड़ सकता है? बलवंत आदमी ही लड़ सकता है। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने मसीह जीवन में शैतान के आक्रमणों को निष्फल कर पाए, हम उसका प्रतिरोध कर पाए, रेजिस्टेंस कर पाए, तो क्या करना पड़ेगा? आत्मिक रीति से क्या करना पड़ेगा? बलवान होना पड़ेगा। देखिए युद्ध है ना, युद्ध कई बार शारीरिक रूप में हमारे पास आ सकते हैं, पर उसे लड़ना किससे है? आत्मिक ताकत से लड़ना। मुझे एक बात बताइए, दाऊद और गोलियत का जो युद्ध था वो शारीरिक युद्ध था या आत्मिक युद्ध था? शारीरिक युद्ध था, कोई डाउट है क्या उसमें? कोई डाउट नहीं है ना। दाऊद गोलियत सामने से एक मनुष्य होकर सेना को, इस्राएली सेना को ललकारता। ठीक है, अब मुझे बताइए कि दाऊद ने वो युद्ध आत्मिक सामर्थ्य से लड़ा या शारीरिक सामर्थ्य से लड़ा? आत्मिक सामर्थ्य से लड़ा। युद्ध शारीरिक था, परंतु दाऊद किस सामर्थ्य से जीता? आत्मिक सामर्थ्य से जीता। प्रियो, ये बहुत एक बेसिक एक सिद्धांत है। मसीह जीवन में हमारे सामने चुनौतियां अलग अलग शारीरिक या सांसारिक परिस्थितियों के रूप में आती है ना। हमारे जॉब की चुनौतियां, हमारी धन की जरूरत है, हमारी और हमारी परिवार से जुड़ी हुई चिंताएं, अलग अलग प्रकार के नीड्स, कई बार हमारी स्वास्थ्य समस्याएं, है ना। कई बार कई भाई बहन लोग जो है विश्वास में आने के बाद अपने अन्य परिवार या रिश्तेदारों के साथ चुनौती का सामना करते हैं। कई युवा जो है अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी को लेकर चुनौतियों का सामना करते हैं। अलग अलग प्रकार से इस संसार में शारीरिक रूप से चुनौती आती है, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है सब का सामना किस रीति से करना है? आत्मिक बल या सामर्थ्य से करना। देखिए एक आयत और पढ़िए, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 20 आयत। फिलिपियों पहला अध्याय उसकी 20 आयत। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, और जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। देखिए पौलुस के शब्दों को देखिए, पर जैसे फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 20, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती है। मेरे प्रबल साहस के कारण। आप देख रहे हैं, मैंने कई बार इस भाग को पढ़ा होगा, लेकिन पिछले दिनों इस भाग ने इस बात को मेरे मन में डाला, किस प्रकार पौलुस ने बहुत प्रबल साहस दिखाया, अपने शरीर में उसने बहुत साहस या सामर्थ्य दिखाया। उस वजह से क्या हुआ? मसीह की बड़ाई उसकी देह में हुई। जब इस भाग पर मैं मनन कर रहा था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे आत्मिक सामर्थ्य से भरे। मैं मेरे जीवन की चुनौतियों में कई बार अपने आप को बहुत निर्बल देखता हूँ। मेरी संसारिक चुनौतियों के सामने मैं आत्मिक सामर्थ्य में बहुत असहाय या निर्बल महसूस करता हूँ। मुझे क्या करो, आप सामर्थ्य बनाओ, ताकि आपकी प्रबल सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा मेरे जीवन से हो और मैं शैतान के आक्रमणों के सामने खड़ा हो सकूं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात की ओर आते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 11 और 12 है। इफिसियंस चैप्टर 6 उसकी 11 और 12। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह युद्ध लोगों और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है,
जो आकाश में है। ठीक है। अब यहाँ पर चौथी बात हम देखते हैं, क्या? आत्मिक हथियारों को धारण करना। आत्मिक हथियारों को धारण करना। एक सिपाही जो है वो बिना हथियार का सिपाही है क्या? नहीं, किसी भी रूप में नहीं। बहुत आवश्यक है कि अगर एक योद्धा है, सिपाही है, तो उसके पास कुछ तो हथियार होना है ना, तभी उसका जो क्या बोलना चाहिए, उसका वो ड्यूटी पूरी होती है। उसकी वो जो योद्धा होने का जो ड्रेस है या वो उस तैनाती पे खड़ा हो तभी पूरा होगा जब उसके पास हथियार। ये एक आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध आत्मिक हथियारों के साथ ही लड़ा जा सकता है। देखिए वहां पे लिखा है ना, हमारा युद्ध किनसे है? आत्मिक युद्ध है। देखिए हमारा युद्ध उन लोगों से नहीं है जो कई बार हमें सताते हैं, है ना। मसीह होने के कारण आपको अगर कोई सता रहा है, वो आपका शत्रु नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति है जो मसीह होने के कारण नहीं परंतु अन्य प्रकार से आपको परेशान करता है, आपकी उसके साथ पटती नहीं है, तो वो आपका शत्रु नहीं है। हमारी नौकरी जिनके साथ हम करते हैं वो हमारे शत्रु नहीं है। जिन लोगों के कारण हम विपत्ति में पड़ते हैं वो हमारे शत्रु नहीं है। इन सब के पीछे शत्रु कौन है? एक ही शत्रु। हमारा शत्रु कौन है? एक ही शत्रु, एक से अधिक शत्रु नहीं। वो कौन है शत्रु? शैतान। तो ये आत्मिक युद्ध है, उसके लिए आत्मिक हथियार धारण करना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे आत्मिक हथियारों की चर्चा है, या इस संबंध में आप खुद भी मनन करेंगे ना, तो बहुत सारे बातों को ढूंढ पाएंगे कि कैसे हम शैतान के हमलों का प्रतिरोध कर सकते हैं। लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को ही हम देख पाएंगे। ठीक है, तो 3 हथियारों को हम जल्दी से देखें। ठीक है, पहला हथियार इसकी 14 आयत को पढ़िए। जो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। ठीक है, 13 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार धारण करो। सारे हथियार धारण करना, सारे हम देख नहीं पाएंगे पर कुछ जरूर देखेंगे। उसमें पहला हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर कसना। सत्य से अपनी कमर कसना। सत्य से अपनी कमर कसने का अर्थ क्या है? आपको क्या समझ में आता है? कई बार आपने अनेकों बार इस बात को पढ़ा। क्या है इसका अर्थ? देखिए एक और आयत पढ़ी, यूहन्ना 17:17। यूहन्ना जॉन गॉस्पेल चैप्टर 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मुझे बताइए सत्य से कमर कसने का अर्थ क्या है? वचन से क्या करना है? अपनी कमर को कस लेना। वचन से अपनी कमर को कस लेना है। परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या करना है? भर लेना है। परमेश्वर का वचन किसके समान है? एक दोधारी तलवार के समान। परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान। परमेश्वर के वचन से अगर हम अपनी कमर कस लेंगे ना, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताएंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, तो पता है क्या होगा? हम शैतान के हमलों को निष्फल कर पाएंगे और उसके सामने खड़े रह पाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा में बहुत उत्तम उदाहरण देखते हैं इस बात का। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह पर अपने लालसाओं का आक्रमण किया, प्रभु यीशु मसीह ने किससे उसका सामना किया? वचन से। हर बार प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन लिखा, वचन बोला, लिखा है। प्रियो विश्वासियों के लिए, हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं ना, उनके लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, बार बार पढ़ना, याद रखना और मनन करना। ठीक है,
अगला हथियार इस यही 14 आयत में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? धार्मिकता की झिलम पहन। देखिए, धार्मिकता की झिलम का मतलब क्या है मालूम है? एक विश्वासी के द्वारा व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली अभ्यास में लाई गई धार्मिकता है। देखिए, इसका मतलब धार्मिक कर्मकांड नहीं है, परंतु एक विश्वासी जब परमेश्वर के सम्मुख धार्मिकता का मतलब उसको पसंद करने वाला आज्ञाकारिता का जीवन जीता है ना, तो ये उसके लिए क्या होती है मालूम? एक ढाल के समान, एक झिलम के समान कार्य करती है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, है ना, पवित्र जीवन जीने के लिए, जब एक विश्वासी इस बात को जानता है कि प्रभु ने मुझे पवित्र और धर्मी ठहराया है, अब मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, और जब अपने व्यवहारिक जीवन में अपने विचारों में, शब्दों, कार्यों में वो अभ्यास करता है ना, कष्ट उठाता है, आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को देता है, तो ये उसकी जो धार्मिकता के कार्य है ना, जब वो कलीसिया में जाने के लिए परिश्रम करता है, नियमित रूप से कलीसिया में जाता है, जब वो कलीसिया में उसे दी गई जिम्मेदारियों को समझकर उसे पूरा करता है, ये जो उसके धार्मिकता के कार्य है ना, ये उसके लिए क्या काम करते हैं? झिलम के समान उसे सुरक्षा को प्रदान करते हैं। मैंने कई बार व्यक्तिगत रीति से जेम्स भैया से इस बात को सुना है। कई बार उन्होंने मुझे बोला कि जो है बिट्टू, जो है हमारे जीवन के विपरीत परिस्थितियों में ही हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हमें प्रभु ने जो दिया है उसे करने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि ये हमें सुरक्षा देता है, ये हमें उस परिस्थितियों में से निकलने में सहायता देता है। परमेश्वर के वचन के आधार पर और परमेश्वर के लोगों के जीवन के अनुभव बताता है क्या, कि जब हम आज्ञाकारिता में, परमेश्वर को कार्यों को करने में, धार्मिकता में जीवन जीते हैं ना, तो ये हमारे लिए आत्मिक सुरक्षा या झिलम प्रदान करता है। तीसरी बात, तीसरा हथियार 18 आयत पढ़िए, क्या लिखा है? 18 आयत 6 का 18, तीसरा हथियार। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तीसरा हथियार है परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना। पहला हथियार वचन पढ़ना, दूसरा हथियार उस वचन को अभ्यास करना, हमारे जीवन में धार्मिकता की जीवन ढाल बनता है। तीसरी बात, हमें प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 26 उसका 41 पढ़िए, क्या लिखा है? मत्ती चैप्टर 26 वर्स 41, जल्दी से पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभनों में न पड़ो, क्योंकि क्या है? शरीर क्या है? शरीर क्या है? दुर्बल है। आत्मा में हम ताकत पा सकते हैं, शरीर पे बहुत ज्यादा हमारा बस नहीं है। क्या बस है ना? धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, दुर्बल 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 होते जाते हैं। जो है मैं एक दिन, कुछ दिन पहले की बात है, मैं बाइबल पढ़ रहा था मेरे टेबल पे बैठकर, और कई बार मैं बहुत एकदम पास से पढ़ लेता हूँ, कई बार दूर से। तो मैंने ऐसा नोटिस किया कि जब मैं बहुत पास से इसे देख रहा हूँ ना, तो मुझे ब्लर दिखाई दे रहा, और मैंने फिर वापस कोशिश की तो मेरे को ब्लर दिखाई दिया। फिर मैंने मेरी पत्नी से बोला कि है ना, ये मुझे बहुत पास से देखने से साफ दिख नहीं रहा, जबकि पहले दिखता था। तब समझ में आया क्या हुआ, आंखें क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। ऐसा होता है जिनकी आंखें कमजोर होती है, वो बहुत पास से नहीं, फिर उनको पर्टिकुलरली डिस्टेंस पे वो फोकस सेट करना पड़ता है। तो हमारा शरीर दुर्बल होता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि हम शरीर चाहे दुर्बल हो, पर आत्मिक सामर्थ्य में हम निरंतर बढ़ते जाते हैं। यहाँ बढ़ना चाहिए और हम बढ़ सकते हैं।
हमें प्रार्थना करना है ताकि शैतान के हमलों का हम क्या कर सके, प्रतिरोध कर सके, उसके सामने खड़े हो सके। ठीक है, 3 ही हथियार देखेंगे, उसके बाद 5वीं बात देखेंगे। हमने चौथी बात तक देखा था आत्मिक हथियारों को धारण करना, 3 हथियार देखे, उसके बाद हम 5वीं बात पर आते हैं कि कैसे हम शैतान के हमलों को प्रतिरोध कर सकते हैं। इफिसियों 4:27 पर, इफिसियन चैप्टर 4 वर्स 27। और ना शैतान को अवसर देना। और न शैतान को अवसर दे। देखिए, शैतान को है ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके नहीं देना है कि वो आप पर हमला कर सके। मेरा भाई आर्मी में रहा है, कई बार हम जब घर में बैठते हैं वो अपने अनुभव को शेयर करता है। पिछले दिनों ही, कल ही वो कुछ ऐसी बात शेयर कर रहा था कि हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे थे, तो हम कुछ जो है हथियार के साथ कुछ कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने, हमारी टीम के जो सीनियर, उन्होंने आगाह किया कि ये ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर ये सामने किसी ने डिडक्ट किया तो हम पर हमला हो जाएगा, है ना। तो अपने जीवन को इस प्रकार से सावधानी से जीना कि शैतान को अवसर न मिले कि वो हम पर हमला कर सके। देखिए, कई बार बहुत ज्यादा खुशी के समय पर या दुख के समय पर या भावनाओं में हम ऐसा कुछ हरकत करते हैं, या कई बार हम बोलते हैं या सोचते हैं, कुछ कार्यों को कर बैठते हैं जो हमारे लिए, खुद के लिए क्या हो जाता है, अपने आप को परेशानी में डालने का कारण हो जाता है ना। संसार की रीति से बोलते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार। तो हमें थोड़ा नहीं, मतलब हमेशा एक अलर्ट रहना है कि हमारे जीवन से लापरवाही से ऐसा कुछ ना हो कि हम शैतान को अवसर दे दे जिससे वो हमारा नुकसान करे या हम पर हमला करे। ठीक है, अंतिम 2 बातों को देखकर, अंतिम 2 आयतों को पढ़कर समाप्त करेंगे। जल्दी से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ। हमने 5 बातों को देखा। पहली बात हमने देखी, प्रतिरोध करने में पहली बात देखी, एक सिपाही के रूप में प्रतिरोध करने के लिए खड़े हो जाना, सचेत होकर और जागृत होकर। दूसरा, परमेश्वर की अधीनता और निकटता में जीवन बिताना, गिरे तो पापों को अंगीकार करना। तीसरी बात देखी, आत्मिक रीति से प्रभावशाली या शक्तिशाली बनना। चौथी बात, हमने आत्मिक हथियारों को धारण करना, उसमें सत्य है जो परमेश्वर का वचन है, हमारे जीवन में वचन को लागू करना, धार्मिकता की झीला में, और प्रार्थना करना। और हमने 5वीं बात देखी, शैतान को अवसर नहीं देना। 2 आयत को पढ़कर समाप्त करेंगे। पहला शमूएल 17:47। क्या लिखा है, पढ़िए। 1 शमूएल 17 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 47। पढ़िए। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। संग्राम किसका है? किसका है युद्ध? परमेश्वर का है। मेरा और आपका व्यक्तिगत युद्ध है क्या? कुछ नहीं। ये परमेश्वर की लड़ाई है। लड़ कौन रहा है सिपाही के रूप में? हम लड़ रहे हैं। युद्ध में विजय कौन देगा? परमेश्वर देगा। हम नहीं जीत सकते। युद्ध परमेश्वर का है, तो विजय की गारंटी भी किसकी है? परमेश्वर की है। परमेश्वर युद्ध में विजय देगा। तलवार लाठी से नहीं देगा, अपने हाथों से देगा। रोमियो की पत्री 16:20 है। रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। कौन कुचलेगा शैतान को? कुचलेगा कौन? परमेश्वर कुचलेगा क्या? कौन कुचलेंगे? विश्वासी लोग कुचलेंगे, लेकिन किसकी सामर्थ्य से? परमेश्वर की सामर्थ्य से। परमेश्वर हमारे द्वारा ये करेगा। प्रियो, मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान हारा हुआ है, उसको हरा दिया है परमेश्वर ने। अब वो कभी जीत नहीं सकता, यही सच्चाई है। और हम पता है कौन है? हम परमेश्वर के द्वारा जीवे विजयी हुए लोग हैं। हमें वो
जय के उत्सव में लिए चल रहा है। परमेश्वर ने हमें विजय की गारंटी दी है, लेकिन क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जिन सच्चाइयों को हम सीखते हैं जीते हुए चलना है। परमेश्वर सहायता करे इन वचनों के द्वारा अधिकाई से हमारे जीवन में, मेरे जीवन में कार्य करे, आपके जीवन में कार्य करे, और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सुरक्षित जीवन जी सके, शैतान के हमलों से बचते हुए, विफल करते हुए हम सुरक्षित जीवन जी सके। और जब हमने इस वचन पर मनन किया है तो परमेश्वर की सामर्थ और सुरक्षा अधिकाई से उस दुष्ट से हमारी रक्षा करे और हमें विजय जीवन देने के अनुग्रह सामर्थ्य प्राप्त करे। कोई भी भाई प्रार्थना करे, वो सभा को समाप्त। धन्यवाद करते हैं पिताजी इस समय के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दिया कि रविवार के दिन प्रातःकाल इस भवन में आकर कुछ समय आपकी उपस्थिति में बिता सके, आपको धन्यवाद स्तुति की भेंट चढ़ा सके। आपने हमारे धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण किया है, इसलिए धन्यवाद। मुझे हम आए हुए सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। मुझे हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आपने अपने दास को तैयार किया और प्रभु जी आपके वचन उनके मुख के द्वारा प्रभु जी हमारे तक पहुँचे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आने वाले समय में अपने दास को आप इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए और वचनों से सराबोर करें प्रभु, और अधिकाई से अपनी महिमा के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए। प्रभु जी ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आपकी उपस्थिति में चलें और प्रभु जी हम शैतान का और उसके आक्रमणों का सामना कर सकें। प्रभु जी इस शैतान हमेशा इसी ताक में रहता है कि कब हमें फाड़ खाएं। वो गरजने वाले सिंह की नाई है और हम उसका सामना तभी कर सकते हैं जब हम आप में बने हुए हैं। आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति हमारे अंदर है और हम उस शक्ति से बलवंत हैं, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के आधार पर प्रभु आप हमें अपनी शक्ति से और बलवंत करें और हमें वो मन दीजिए कि हम अपने जो व्यक्तिगत समय में होते हैं प्रभु हम आप में और बढ़ सके, आपसे वो शक्ति और दिखाई से प्राप्त कर सके, आपकी सहभागिता में हम जीवन जी सकें। प्रभु जी सत्य से कमर कसकर आपके वचनों को में लवलीन रहकर उसमें पढ़कर उससे और दिखाई से अपने आप को अपने जीवन में लागू करके आपकी महिमा कर सकें और प्रभु जी शैतान का सामना कर सकें। धार्मिकता के हम झीलम पहने अपने आप को उस वचनों के आधार पर हमारा जीवन अभ्यास करने वाला हो। जिस प्रकार से एक सैनिक अपने शांति समय में तैयारी करता है, अभ्यास करता है ताकि वो युद्ध के समय उन्हें उन युक्तियों को, उन योजनाओं को, उन सारे प्लान को वहाँ पर वो कर सके और वो उस विरोधियों से उन ताकतों से, दुश्मनों से सामना कर सके और विजय हो सके। और जो हमें भी अनुग्रह हम अपने दैनिक जीवन में हम अभ्यास करने वाले हो सके, हम अपने आप को करेक्ट करने वाले हो सके। कोई ऐसी पाप या कोई ऐसी बातें हैं उनको सुधार करके हम धर्म के कामों में और भलाई के कामों में अपने आप को दीन करते हुए प्रभु जी हम अपने जीवन को बिता सके, सहायता मदद करें। प्रभु जी हम तीसरे हथियार को जो प्रार्थना का है प्रभु जी हम प्रार्थना में जीवन जी सके ताकि हम परीक्षाओं से दूर रहें, शैतान को हम अवसर न दें। प्रभु जी ये करने के लिए आप हमारी सहायता मदद करें। हम सभी विश्वासी भाई बहनों को इन वचनों के आधार पर आपके हाथों में सौंप देते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन वचनों के आधार पर प्रभु जी हमें जीवन जीने के लिए आप सहायता मदद करें, हमें शक्ति का सामर्थ्य दें और हमें प्रार्थना करने का मन दीजिए। कितनी बार होता है हम प्रार्थना में समय बिता नहीं पाते, हम टाल देते हैं, हम सोचते हैं क्यों करें। और ये सब बातों को, नकारात्मक बातों को हमारे जीवन से दूर करें और हम एक
होकर आपके प्रति और वफादार बने रहकर आपके आने के मुंतजिर बनने के लिए और अपने आप को एक दुल्हन के समान तैयार करते हुए अपने आप को दुल्हन की तरह बिल्कुल तैयार करके आपके आगमन की तैयारी में हम रह सकें। आप सहायता मदद करें, वचनों को आशीषित कर दें। एक और बार सारे विश्वासी बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। अभी हम अपने अपने घरों को रुखसत होंगे, पुनः मिलने तक आप हमें संभालें। पूरे सप्ताह भर आपकी उपस्थिति का एहसास हमारे जीवन में होता रहे प्रभु। आप लोग भय मानकर आपकी उपस्थिति जानकर अपने पवित्रता के साथ जीने के लिए सहायता करें। सारी आशीष को ना दिया कि देखो धन्यवाद मानव महिमा आपको देते हैं। इस विनती को मांगते हैं, हमारा उद्धार करता बहुत ही शीघ्र आने वाले आपके प्रिय बेटे के धन्य और मधुर नाम। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का अपना सहभागिता अभी से लेकर अंत तक हर विषय के साथ बने रहे। आज का मेमोरी बस रह गया है, तो वो भी हम सुना सकते हैं। दोनों कोई भी पहले एक भाई या एक बहन सुना ले, उसके बाद दोनों में सुना ले। भजन संहिता 51 उसका 6 Psalm 51:6 देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाए। बहनों में से कोई दोनों में सुना ले। अगले सप्ताह के लिए जो मेमोरी वर्स है याकूब उसका 4 और उसका 7 और 8। याकूब 4, 7, 8 भाई सुधांशु पढ़ेंगे। एक बार उनके पीछे पीछे हम एक बार दोहराएं। याकूब 4, 7 और 8। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुखित लोग, हे दुखित लोग, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। याकूब 4 का 7 और 8। याकूब 4 का 7 और 8।